चलिए स्टार्ट करिए, हेडिंग डालिए। एनर्जी। देखो एनर्जी में ना दो तीन चीजें समझनी होती हैं। अरे यार कॉपी कर पाई है, क्या समस्या है। ऊर्जा संसाधन बोलते हैं इसको, ऊर्जा के संसाधन में कुछ एनर्जी इस तरीके की होती है सामने। थर्मल है, रेडिएंट है, लाइट, केमिकल, न्यूक्लियर, इलेक्ट्रिकल, ग्रेविटेशनल, मैकेनिकल, एक्सेट्रा, बहुत सारी एनर्जी होती है। हमें ये नहीं पढ़ना है, हमें जो एनर्जी का प्रोडक्शन होता है वो पढ़ना होता है, ठीक है। फिजिक्स में नहीं चलना, ज्योग्राफी। तो ज्योग्राफी में जो एनर्जी का प्रोडक्शन होता है बेसिकली वो दो तरीके की होती है। पहली तो एनर्जी होती है ट्रेडिशनल, दूसरी होती है नॉन ट्रेडिशनल, ठीक है। मोटा मोटी समझाता हूं। पहले हेडिंग डालिए, सोर्सेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। सोर्सेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। सामने एक आपके एक पाई चार्ट दिख रहा है आपको। इस पाई चार्ट में ब्लू कलर में लिखा है कोल, और वो लिखा हुआ है 61%, यानी इंडिया की जो टोटल बिजली है उस बिजली का 61% कोल से बनता है। तो जो कोल वाली एनर्जी उसको बोलते हैं थर्मल। एनटीपीसी वगैरह आपने सुना होगा, हाँ। तो जो कोल एनर्जी होता है वो एनटीपीसी में थर्मल में आती है, ठीक है। तो लिख लीजिए इसको, कोल में थर्मल 61%। टॉप 3 आपको लिखनी है, तो दूसरे नंबर पे है 15% की, वो है आपकी हाइड्रो। सेकंड है आपकी हाइड्रो, और थर्ड नंबर पे आपकी रीन्यूएबल एनर्जी, नवीकरणीय। कोल, हाइड्रो और रीन्यूएबल। रीन्यूएबल समझते हो? एग्जाम्पल, रीन्यूएबल एनर्जी कौन सी हो सकती है? विंड एनर्जी, सोलर एनर्जी, ठीक बात है। तो ये हो गया, क्लियर हो गया। चलो नेक्स्ट आओ, एनटीपीसी होगा ना, हाँ। चलो पहली हेडिंग डालो। एक्चुअली ना इसका कंटेंट यार कॉपी, हेडिंग डालो थर्मल एनर्जी। इंपॉर्टेंट है, ध्यान से, क्वेश्चन बहुत बनते हैं इस पे, एनर्जी पे खास करके। अभी गवर्नमेंट का जो फोकस हो रहा है वो किसकी तरफ शिफ्ट हो रहा है? वो शिफ्ट हो रहा है नॉन ट्रेडिशनल वाले पोर्शन में, तो उस पर क्वेश्चन बहुत बनते हैं, ठीक है। तो थर्मल एनर्जी जो बनती है ऑब्वियस है कोयला जलाने से। एक चीज समझ लो, जितनी भी एनर्जी पूरे वर्ल्ड में बनती है उस वर्ल्ड में एनर्जी को बनाने के लिए आपको टरबाइन चलानी है। टरबाइन समझते हैं सब लोग, ठीक। कैसे भी करके आपको टरबाइन को घुमाना है। जब वो टरबाइन घूमेगी तो वहां से कुछ चीज जनरेट होगी जो पहुंचेगी कहां पर? जनरेटर रूम में, और वो जनरेटर रूम में पहुंच करके क्या बनाएगी? बिजली। तो अल्टीमेटली मेरे को घुमाना टरबाइन है, समझ गए बात। अब ये हवा से घूमे, पानी से घूमे, कोयले से घूमे, चाहे जिससे मुझे मैटर नहीं करता, मैटर है टरबाइन। बेसिक समझ गए। तो सीधी बात है, एनटीपीसी है, तो एनटीपीसी का मतलब थर्मल हुआ। तो थर्मल एनर्जी का मतलब क्या होता है? कोयला। तो कोयले से बिजली कैसे बनती है? आप कोयले से बिजली बनाएंगे कुछ इस तरीके से। देखो ये सामने एक थर्मल पावर प्लांट है। इस थर्मल पावर प्लांट में यहां पे आप देख रहे होंगे ऊपर लिखा हुआ है डैम, नीचे लिखा हुआ है गेट। आपने उसके पीछे देखे रिजर्वायर, जहां डैम, मूवी वगैरह में देखो डैम बड़े बड़े होते हैं जहां गेट खुलते हैं, तो वही है आपका गेट जो खुल रहा है यहां पर। ध्यान से समझो जरा, ये एक पावर प्लांट समझ लोगे। ये है आपका पूरा यहां से यहां तक डैम, इधर साइड के होते हैं लिखा हुआ है गेट। तो ये गेट ओपन नीचे होता है, इधर से खुल करके इधर की तरफ आता है, ठीक हो गई चीज। यहां से सारा खेल होता है। देखो यहां से कुछ जनरेटर लगा होता है, ये ऊपर की तरफ आया, यहां पावर हाउस से क्या होती है? बिजली बनती है। यहां से ये जाती है ट्रांसफार्मर में, एसी डीसी वाले चक्कर में, और ट्रांसफार्मर से ग्रिड से होकर के आपके घरों में पहुंच जाती है। तो अल्टीमेटली मुझे यहां पे देखो लिखा हुआ है टरबाइन, तो मुझे क्या घुमानी है? टरबाइन चाहिए चाहिए, चाहे जो एनर्जी हो, ठीक है। अब लॉजिक बात है, इस टरबाइन को घुमाने के लिए ये जो पानी यहां से आ रहा है, दिख रहा है डैम से, ये पानी यहां से इस पोर्शन में आता। अभी मैं दिखाऊंगा उसकी कहानी क्या होती है। पहले कुछ बेसिक चीज लिख लीजिए, लिखो। इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट फॉर द इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन। मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट फॉर द इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन। दूसरा पॉइंट, इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिशन। इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिशन is more effective than transporting coal
कोयला ले जाने की तुलना में इलेक्ट्रिसिटी ले जाना सस्ता है। ठीक है, देखो इन दिस प्लांट या इन थर्मल प्लांट हीट एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिक एनर्जी, ध्यान से, हीट एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिक एनर्जी, स्टार लगा दो, हाईलाइट कर दो पूरी लाइन। थर्मल पावर प्लांट में ये कन्वर्ट होता है। आपके घरों में जो बिजली आती है कितने वाट की होती है? घर में जो बिजली होती है लगभग कितने वाट की होती है? झटका लगा है बिजली का? कभी लगा? करंट लगा आप लोगों को? लगा है। तो कितने तक का करंट होता है? अच्छा, अरे अब हद हो गई है यार, तुम लोग का बेसिक इंफॉर्मेशन भी नहीं है। कितने कितने वाट की होती है? किलो वाट में होती, मेगा वाट में होती। घर में जो बिजली आपके, आप स्विच में हाथ डाल के देखिएगा, पता चले कितने वाट की है। 220 वाट की होती है। 220 से 240 के बीच में वेरी करती है। तो आपके जितने भी इंस्ट्रूमेंट होते हैं वो इसी पे रहते हैं। लेकिन आपने वो देखा होगा मूवीज में या फिर जो क्लिप वगैरह आती है उसमें एक चीज नोटिस किया होगा कि वो जो कुछ लोग नहीं ट्रेन के ऊपर चढ़ जाते हैं, वहां पर उनकी बॉडी जल जाती है, नहीं छूते ही देखते गिरते हैं। वो कितने होती है? वो होती है 25,000, 25,000 वोल्ट। तो वो 25,000 वोल्ट है। तुम्हारे घर में 220 आ रही है, ग्रिड तो सेम है, तुम्हारे घर के सामने जो वायर जा रही है वो 25,000 वोल्ट की है। अब हिसाब ये हुआ कि तुम्हारे घर में 25,000 वोल्ट की है, तुम्हारे मतलब उसमें सामने वायर जो है, और जो तुम्हारे घर में वो 220 है। ये क्या? और जबकि तुम्हारे घर में जो तार आ रहा है वो उसी वायर से आ रहा है। नोटिस किया आपने? तो उसके लिए एक जगह होती है, उसका नाम होता है ट्रांसफार्मर। सुने हैं ट्रांसफार्मर? तो नाम है ट्रांसफॉर्म। समझ गए? तो वो बिजली को ट्रांसफॉर्म करना किस फॉर्मेट में? इस वाले फॉर्मेट में। क्लियर हुआ? तो ये इसलिए ट्रांसफार्मर फूक जाता है ना, सुना? जब बहुत तेज आती है तो फूक जाता है। तो वो आपके घरों में। उसके अलावा जब आपके घर में बिजली आती है तो जिस मेजर इंपॉर्टेंट जो सबसे पहले एंट्री करती है, वहां पे एक बॉक्स लगा होता है इलेक्ट्रिसिटी वाला, उसमें फ्यूज लगा होता है। उस फ्यूज का काम यही होता है कि अगर इलेक्ट्रिसिटी क्या हो आपकी फ्लक्चुएट करे, तो जो आपका फ्यूज होता है वो गिर जाता है। पहले वाले फ्यूज आपने देखे थे, निकाल करके खोल करके कसते थे। हाँ, पत्थर वाले आते थे व्हाइट वाले, अब नहीं ऐसा करके खोलते थे, फिर उसमें तार जोड़ते थे, चिपकाते थे। तुम लोग नहीं देखे हो? आजकल तो एमसीबी वाले हो गए ना, एमसीबी अपने आप गिर जाती है, फिर ऊपर कर दो, वो अलग चीज है। बट पहले वाले दूसरे होते थे। ठीक है? तो एमसीबी हो, ये फ्यूज क्या होते हैं? इलेक्ट्रिसिटी में फ्लक्चुएशन हो उसको रोकने के लिए आपकी ये वाली होती है। ठीक है? तो यहाँ पे दो करंट होते हैं, एक होते हैं एसी और डीसी। हमारे घरों में जो करंट होता है वो एसी है, वायर में जो करंट है वो डीसी है। ठीक है? आपके घर में कोई इंस्ट्रूमेंट है जो डीसी का है? सबके घर में है। बैटरी। इन्वर्टर में आप बिजली बनाते हैं? इन्वर्टर बिजली बना रहा है कि नहीं बना रहा है? भाई लाइट कटती है तो इन्वर्टर से लाइट आ जाती है, कैसे? तो उसने बिजली बनाई, वो बिजली जो बैटरी होती है उसमें डीसी होती है, तो वो डीसी वाली बैटरी में जो बिजली बनी उसको एसी में कन्वर्ट करता है इन्वर्टर। क्योंकि आपका जो घर है, ये पंखा एसी जितना है वो सब किससे है बने हुए हैं? ये एसी से चलने के लिए, डीसी में चलने के लिए नहीं है। समझ रहे हो डिफरेंस? ठीक। तो ये जरूरी चीज होती है, ध्यान से। तो ये पूरा आपके सामने सिस्टम होता है, इंपॉर्टेंट नहीं होता है। लिखो वर्किंग ऑफ थर्मल पावर प्लांट। वर्किंग में तो पहला होता है फ्यूल कंबस्टन। फर्स्ट स्टेज है फ्यूल कंबस्टन डैश, कोयला, कोल, नेचुरल गैस, ऑयल, यही तीन चीजें यूज कर सकते हैं इसमें। पहला है कोल, सेकंड है नेचुरल गैस या ऑयल, ये तीन चीजें यूज कर सकते हैं। ठीक, नेक्स्ट। तो पहला हुआ फ्यूल बना, फ्यूल जलाया तो उससे बनेगी स्टीम, तो लिखिए स्टीम जनरेशन। सेकंड है स्टीम जनरेशन, सिंपल है, स्टीम बनती है, स्टीम से काम होता है। थर्ड होता है स्टीम एक्सपेंशन। स्टीम एक्सपेंशन इंपॉर्टेंट नहीं, बस खाली स्टेजेस बता रहा हूं मैं। इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन, फोर्थ फेज इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन। इलेक्ट्रिसिटी जनरेट, और लास्ट में इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिशन। इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिशन, इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है? ट्रांसमिट होती है। ये 5 स्टेजेस में बिजली बनती है एनटीपीसी में। नेक्स्ट पॉइंट, टाइप ऑफ थर्मल पावर प्लांट, हेडिंग डालिए।
थर्मल पावर प्लांट इंडिया में कितने तरीके के होते हैं? तो पहला लिखो कोल बेस्ड थर्मल पावर प्लांट, कोल बेस्ड थर्मल पावर प्लांट। इसका मैं आपको डेटा दे देता हूं। आपने वो सुना है, अरे कोल इंडिया लिमिटेड, कोयला बनाने वाला जो काम करता है सीआई उसी का हिस्सा होता है, ठीक है। तो डेटा लिख लो, 103 बिलियन यूनिट, 103 बिलियन यूनिट ये इलेक्ट्रिसिटी 2022-23 में जनरेट हुई है। इससे 2022-23 में इतने बिलियन यूनिट जनरेट हुई है आपकी, ध्यान रखना फर्स्ट थिंग, ठीक। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का डेटा है। कोल इंडिया लिमिटेड तो मैंने एजेंसी बताई जो कोयला प्रोवाइड करती है, ठीक है ना। नेक्स्ट है गैस बेस्ड जो नेचुरल गैस यूज करते हैं बिजली बनाने के लिए, ध्यान से, नेचुरल गैस यूज करते हैं। इसका डेटा मैं दे देता हूं, 24.8 गीगावाट, 24.8 गीगावाट इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हुई है सेम ईयर में, 22-23 में। थर्ड प्लांट होता है जियोथर्मल, इसी में ही है इलेक्ट्रिसिटी, जियोथर्मल। ठीक है, अब एक काम करिए, एटलस निकालिए। एटलस में देखिए, आपको इंडेक्स में खोलिए तो वहां पे इंडेक्स में आपको एनर्जी जनरेशन वाला मिलेगा। एटलस में एनर्जी जनरेशन वाला मिलेगा, वहां पे चेक करो, एनटीपीसी के सेंटर दिए होंगे, आराम से खोजिए। पावर जनरेशन दिया है, पेज नंबर कितना है? 51 पे पहुंचिए। 51 में देखिए पावर जनरेशन में चेक करो, वहां पे क्या एनटीपीसी लिखा हुआ है कहीं? कोई एक कोड वोड में दिया होगा। कोल बेस्ड प्लांट ऐसे करके कुछ लिखा होगा, या एनटीपीसी सेंटर होंगे, कुछ तो होगा यार। हाँ तो थर्मल जो है वो क्या है? थर्मल वाले प्लांट का कुछ साइन है, कलर है, ठीक, पर्पल कलर। तो उसको अंदर इसमें मैप में चेक करो तो पर्पल कलर में मिल रहा है, कुछ जगह जगह पे नाम भी लिखे हुए हैं, खाली पॉइंटेड है। अच्छा, वो नहीं दिया हुआ है जगह का नाम, प्लेसेस के नाम नहीं दिखे हैं, कोई बात नहीं। तो बेसिकली मेरे को कहना क्या था कि एनटीपीसी के ना सेंटर आपको लिखने पड़ते हैं गूगल से। तो एनटीपीसी के सेंटर ऑब्वियस बात, अब चूंकि उसमें दिया नहीं है तो कोई बात नहीं, मैं आपको यूपी के बता देता हूं, लिख लीजिए। यूपी पीसीएस के लिए एनटीपीसी सेंटर इन यूपी, उत्तर प्रदेश में बड़े इंपॉर्टेंट होते, बाकी तो और भी हैं, इंडिया के कहां पढ़ पाओगे इतने सारे। एनटीपीसी आप लोग गए हैं कभी? एनटीपीसी देखा तो होगा आप लोगों ने, तुम्हारे यहाँ तो, हाँ। एनटीपीसी पहला लिखो, अनपरा, अनपरा यूपी के बता रहा हूं मैं, अनपरा, दादरी, दादरी, फिरोज गांधी, फिरोज गांधी, ओबरा, OBRA, ओबरा, ओबरा थर्मल प्लांट, रिहंद, RIHAND, रिहंद प्लांट, और रोसा, ROSA, रोसा पावर प्लांट, रोसा प्लांट, ठीक है। ये देखिए सामने आपके इस मैप में ये दिख रहे हैं, थर्मल पावर प्लांट के मैप हैं। ये कुछ नहीं है, सिंपल पिछला वाला मैप था, ये आपको मैंने बताया था, कोयला होता है, यहाँ जलता है, उधर जा रहा फर्नेस, स्टीम बनी, टरबाइन चली, ट्रांसमिशन में जनरेट हो गई, ठीक हो गया, सिंपल है। तो ये जो सामने आप देख रहे हैं थर्मल पावर प्लांट हो गए, लिस्ट दिख गई। तो लॉजिक बात, अब देखो भाई सीधी बात है, इसमें आपको जितने कवर कर सकते हो उतने कर लीजिए।
एनसीईआरटी में है तो एनसीईआरटी से बना लीजिए, जहां मन करे बना लीजिए। समस्या ये है कि बॉस इसमें से हर एक जो अभी एनएचपीसी भी आएगा, सारे आएंगे, तो आप कितने कर सकते हो वो आपकी श्रद्धा। यूपी के तो नहीं छोड़ने हैं, जो 7-8 आपने लिखे यूपी के तो हर हाल में करने हैं, बाकी आपकी मर्जी है, इसमें से कर लीजिएगा तो ठीक है, नहीं तो कोई खास ऐसा दिक्कत नहीं है। बट आईएएस में पूछता है भाई, आईएएस में एनएचपीसी और एनटीपीसी के सेंटर पूछता है। 4 सेंटर के नाम दे देगा, स्टेट दे देगा, मिला, क्योंकि इसमें कई सारे नाम है, आप गेस नहीं कर सकते। ठीक है, थोड़ा ध्यान से, कोई से भी नाम आपको मैं दे दूंगा, अगर आपको बहुत फेमस नाम नहीं पता, नहीं पता है, फंस जाएंगे। तो अगर आप यूपी दे रहे हैं तो यूपी तक में तो ठीक है, लेकिन अगर आप सिविल्स के लिए सोच रहे हैं वहां पे थोड़ी सी दिक्कत होगी। तो इसकी लिस्ट को क्या करेंगे आप लोग, एक बार तैयार कर लेंगे, हो सकता है तो लिख लीजिए लिस्ट ऑफ एनटीपीसी, कवर करना है इसको। क्या लिखना है? अब मैं क्या बोलूं, मैंने क्या आपको बोला? देखो मैं शॉर्ट्स वाली चीजें नहीं बता सकता भाई, मैं आपको जो वही बताऊंगा जो पॉसिबिलिटीज हैं। इतने सारे हैं, ऑब्वियस बात है, कॉमन होता, सारा कवर होने की थोड़ी दिक्कत है, नहीं हो सकता, आपसे भी नहीं हो सकता, बट जहां तक हो सके कर लीजिएगा। एटलीस्ट जो फेमस फेमस है वो तो कर लीजिएगा फर्स्ट थिंग। तो ये एनटीपीसी के सेंटर बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। क्लियर हो गया? चलो दूसरा याद रखिए, हेडिंग डालिए अल्ट्रा मेगा पावर प्रोजेक्ट। एनटीपीसी में ये अल्ट्रा मेगा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखो। एक होते हैं पावर प्रोजेक्ट, तुम्हारे नॉर्मल पावर प्रोजेक्ट होते हैं, नॉर्मल नहीं जनरल बोलते, लेकिन एक कुछ इस तरीके के पावर प्रोजेक्ट होते हैं, अल्ट्रा मेगा पावर प्रोजेक्ट इनको बोलते हैं। अल्ट्रा मेगा पावर प्रोजेक्ट क्या होते हैं, ध्यान से तो कंडीशन देखो सामने क्या लिखा हुआ है, कंडीशन है यहां पर 4000 मेगावाट, ये पहली कंडीशन है, मतलब 4000 मेगावाट से ज्यादा की बिजली जो बनाएंगे उनको टाइटल किसका दिया गया है, यूएमपीपी का टाइटल है। समझ गए पहली चीज? ये कंडीशन लिखो, मिनिमम 4000 मेगावाट, मिनिमम 4000 मेगावाट, कम से कम 4000 मेगावाट की बिजली बननी चाहिए। दूसरा, लॉन्च्ड इन 2005 में ये बनाए गए थे पहली बार। लॉजिक बात है, 4000 मेगावाट की अगर आप बिजली बनाएंगे तो आपको ज्यादा अमाउंट में चाहिए कोयला, तभी तो बहुत, जब ज्यादा अगर बिजली बनेगी तो कोयला ज्यादा, तो कोयला ज्यादा आपको तभी वहीं मिलेगा जहां पर कोयला होगा, रॉ मटेरियल, क्योंकि बहुत ज्यादा अमाउंट में कोल तो आप क्या नहीं कर सकते हो, ट्रांसपोर्ट दिक्कत करेगा। तो कॉमन सेंस होता है कि जहां जहां पे कोयला मिलता है वहां वहां पे ज्यादा होंगे। इस मैप में चेक करिए, ये आपको दिख रहा है लगभग वही छोटा नागपुर वाला एरिया, इधर साइड में आंध्र प्रदेश वाला पोर्शन, इधर साइड में 2-3 जगह, ठीक है। तो ये मैप काम का है, तो ये आपको मिलेगा नहीं मैप, इस मैप को नोट कर लीजिए, खाली जगह जगह प्लेस प्लेस फोटो खींच लीजिए, जो मन करे करिए, मर्जी आपकी। मैं इसको जूम कर देता हूं, नेट वाले भी देख लेंगे। ध्यान से नोट कर लीजिए जो जगहों के नाम लिखे हुए हैं, मैं नाम बोल देता हूं, नोट कीजिए। पहला लिखिए एटा, एटा, हाँ, ETAH। दूसरा कांकवारा, 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 ये दोनों यूपी में है। नेक्स्ट आइए तिलैया, TILAIYA, तिलैया, ये है झारखंड में। नेक्स्ट अब उड़ीसा के बता रहा हूं, 3 है। पहला है घोगरपल्ली, GHOGAR, घोगर, PALLI, घोगरपल्ली, उड़ीसा। दूसरा है भांदा बहल, भेड़ा बहल होगा ये, हाँ भेड़ा बहल है, BHEDA, भेड़ा बहल, BHEDA BAHL, भेड़ा बहल। और तीसरा है सखी गोपाल, सखी गोपाल, ये तीनों आपके कहां के, उड़ीसा के। मुझे बहुत अच्छे से याद है, आईएएस पीसीएस में कई बार अल्ट्रा मेगा पावर प्रोजेक्ट के बारे में पूछा हुआ है। गवर्नमेंट से बहुत पैसा कमा के सरकार को दे रहा है, तो सरकार का बड़ा फोकस है इस पे। नेक्स्ट आइए छत्तीसगढ़ का है सरगुजा, एक ही छत्तीसगढ़ का है सरगुजा। नेक्स्ट आंध्र प्रदेश में है 2, पहला लिखिए नयूनीपल्ली, NAYUNIPALLI, नयूनीपल्ली। और दूसरा है कृष्णापट्टनम, KRISHNA, कृष्णापट्टनम।
तमिलनाडु का है चेयूर, CHEYYUR, चेयूर। कर्नाटक में आइए, कर्नाटक में है तादरी, 1 2 3 4 5 6 बार आया आइए सर, तादरी, TADARI, याद रखना, दादरी नहीं, तादरी। दादरी NTPC है यूपी में, तादरी अल्ट्रा मेगा में है। नेक्स्ट है गिरिये, GIRYE, गिरिये महाराष्ट्र, GIRYE, गिरिये महाराष्ट्र। तादरी ये क्या बोलते कर्नाटक। गुजरात में आइए 2, सासन और मुंद्रा। मुंद्रा तो बहुत फेमस है। पहला है गुजरात में सासन, SASAN, और दूसरा है मुंद्रा। मुंद्रा काफी फेमस क्वेश्चन बनते हैं इस पे। नहीं, मैप की जरूरत नहीं है, मैप आज तक नहीं आया, बस आपको खाली पूछा है कि कौन कौन से हैं स्टेट वाइज। क्लियर हो गया। तो ये हिस्सा आपका क्या कहलाता है, थर्मल अल्ट्रा मेगा पावर प्रोजेक्ट कहलाते हैं भैया। ठीक है, सीख चलो नेक्स्ट आओ। ये हुए आपके थर्मल पावर प्लांट। अब हेडिंग डालो NHPC, हाइड्रो पावर, हाइड्रो पावर प्लांट। NHPC भी आप लोगों ने सुने होंगे, ठीक है। हाइड्रो पावर का मतलब होता है बिजली से चलते हैं, सिंपल बात है, बिजली चलाई, बिजली को सामने आपके डेटा हो रखा है। लिखो 7th लार्जेस्ट हाइड्रो पावर कंट्री, 7th लार्जेस्ट हाइड्रो पावर कंट्री है। एक चीज ध्यान रखना, इंस्टॉल्ड कैपेसिटी लिखी लो 45,400, 45,400, ये इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है, मतलब इतनी कैपेसिटी जनरेट करते हैं। मेगावाट की बात है, मेगावाट MW, 45,400 MW, ठीक है। इंस्टॉल्ड कैपेसिटी, ध्यान से, मतलब इतने की कैपेसिटी का हम इंस्टॉल किए हैं, इसका मतलब इतना हम बना नहीं रहे हैं, इंस्टॉल कर दिए हैं इतने का। हम बना कितना रहे हैं वो लिखो, 4683, 4683 मेगावाट, इतना हम बना रहे हैं प्रेजेंट टाइम में, ठीक है, कम बनाते हैं, ठीक। नेक्स्ट अपडेटेड में आपको दूंगा मैं। फिफ्थ ग्लोबल, 5वें नंबर पर है इंडिया NHPC में। मैं NHPC बार बार बोल रहा हूँ, हाइड्रो पावर की बात बोल रहा हूँ। NHPC इज द सेंटर फॉर द प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी थ्रू वाटर, दैट इज कॉल्ड NHPC। तो NTPC वो होता है, NHPC है। 5th लार्जेस्ट प्रोजेक्ट है, मतलब 5वें नंबर का है दुनिया में सबसे बड़ा जो हाइड्रो पावर बनाता है भारत। 12.3% का डेटा हो गया, ठीक है, छोड़ दीजिए। क्या एक मिनट रुकिए भाई, 21 मार्च 2023 का डेटा अपडेट हो गया भाई, इसको तो 7th की जगह 5वां कर लीजिए, हो सकता है पुराना हो ये, ठीक है। भारत का बहुत फेमस प्रीलिम्स क्वेश्चन है, इंडिया का सबसे पहला पावर प्लांट हाइड्रो का वो है शिव समुद्रम, लिख लो, यूपी का तो इतना फेवरेट क्वेश्चन है। इंडिया फर्स्ट हाइड्रो पावर प्लांट, भारत का पहला हाइड्रो पावर प्लांट यूपी, सॉरी शिव समुद्रम, शिव समुद्रम जगह है कर्नाटक। ठीक, नेक्स्ट कोयना, KOYNA, कोयना प्लांट, कोयना प्लांट डैश करके लिखो, लार्जेस्ट प्लांट, लार्जेस्ट हाइड्रो पावर है कोयना, KOYNA। नेक्स्ट टिहरी, TEHRI, टिहरी प्लांट हाईएस्ट पावर प्लांट है, हाईएस्ट पावर प्लांट है टिहरी। नाथपा झाकरी, NATHPA, नाथपा, नाथपा झाकरी, JHAKARI, नाथपा झाकरी, ये प्लांट है इंडिया का बिगेस्ट प्लांट, ध्यान से, बिग।
लार्जेस्ट और बिगेस्ट में है, प्रोडक्शन के लिए लार्जेस्ट है, बिगेस्ट एरिया में है। ओके, 3 टाइप ऑफ प्लांट, 3 तरीके के हाइड्रो पावर प्लांट होते हैं। पहले होते हैं लार्ज, मीडियम, स्मॉल। लार्ज वाले में लिखो 200 मेगावाट, 200 मेगावाट से ज़्यादा के होते हैं लार्ज वाले। मीडियम होते हैं 200 से 50 वाले, 50 टू 200, 50 से 200 मेगावाट वाले। और 50 से नीचे होते हैं स्मॉल। मेगावाट समझते हैं 10 टू द पावर 6। किलोवाट समझते हैं, आपके घरों में जो किलोवाट का मीटर लगा होता है। 1.5 टन सुने हैं? एसी ये जो चल रहा है ये कितने टन का? 1.5 टन का है, तो 1.5 टन में 1.5 किलोवाट हो गया मोटा मोटी, ठीक है, अप्रॉक्स। तो आपके घरों में जो किलोवाट होता है वो इतना होता है। घर में जो मीटर होता है 3 किलोवाट 5 किलोवाट का मीटर होता है अकॉर्डिंग टू नीड। ठीक। मिनिस्ट्री ऑफ पावर ने हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट को 1989 में एनरोल किया। हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट 1989 में पहली बार मिनिस्ट्री में आया। फर्स्ट टाइम इट इज 1989 में मिनिस्ट्री में इसको डाला गया। और उसके लिए बना है स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड, एसीबी। स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड इसके लिए क्या हुआ है? बनाया गया है। ठीक। यार पूछे हैं भाई हाइड्रो पावर प्लांट, क्वेश्चन अच्छे आए हैं सिविल्स में, ध्यान से। पहले मैं आपको पावर प्लांट दिखा देता हूं, ये आपके एनएचपीसी हैं, ठीक है। तो इंडिया में एनटीपीसी, एनएचपीसी, देखो एनटीपीसी और एनएचपीसी के लिमिटेड आपको दिख रहे हैं। एनएचपीसी या तो ऊपर दिख रहा है या नॉर्थ ईस्ट में दिख रहा है आपको। भाई सिंपल है, हाइड्रो पावर प्लांट है तो पानी चाहिए, और पानी कुछ इस तरीके से चाहिए कि ऊपर से गिरे। तो ऊपर से नीचे प्लेन में तो पॉसिबल नहीं है गिरना, ऊपर से नीचे पहाड़ पे गिरेगा। भाई माउंटेन होगा तो वहां से पानी नीचे की तरफ गिरेगा, तो प्लांट आप लगाओगे तो पानी, मैंने बोला टरबाइन घुमानी है तुमको। तो पहली जो टरबाइन थी वो कोयला जला करके स्टीम होती थी, उस स्टीम को टरबाइन में डालते थे, घूमती थी। इस वाले में जो होता है हाइड्रो पावर में, इसमें पानी जो होता है उस पानी को जलाया जाता है, और उस पानी को, या सिंपल तरीके से पानी को एक कंट्रोल मैनर की स्ट्रीम बनाते हैं और उसमें गिराते हैं। तो ऊपर से नीचे की तरफ गिरेगा ना, तो ऊपर से नीचे कहाँ ज्यादा पोटेंशियल होगा? जहां पे ऑटोमेटिकली होगा या जहां पे नेचुरल होगा? तो ज्यादा आसानी नेचुरल में होगा। तो इसीलिए देखो जनरली आपको कहाँ मिल रहा है एनएचपीसी, या तो ऊपर मिल रहा है जम्मू कश्मीर में, उत्तराखंड, हिमाचल वगैरह में, या फिर आपको नॉर्थ ईस्ट में दिख रहे हैं, ठीक है। तो भैया एनएचपीसी देखो तुम्हारे उसमें भी दिया होगा, क्या बोलते हैं, हाइड्रो पावर वाला जो मैप है उसमें भी आपको हाइड्रो पावर दिया है। तो इसमें मैं सारे तो नहीं कराऊंगा, अब बस इतने सारे तो आपसे नहीं हो पाएंगे, बट कोशिश कीजिएगा मैं एटलीस्ट जो एग्जाम में आए हुए वो लिखवा देता हूं, ठीक है। फैक्ट्स खास करके लिखो, पहला लिखो इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम्स, ऐसे करके कुछ भी लिख लो, एग्जाम्स के लिए जो जरूरी है वो। पहला लिखो बायरा सियोल, BAIRA, बायरा SIUL, बायरा सियूल, SIUL। ध्यान से लिखना, ये फैक्ट्स थोड़े कम मिलेंगे, कम नहीं मुझे नहीं लग रहा मिलेंगे आपको ये फैक्ट्स, बड़े वैसे फैक्ट्स हैं ये। बायरा सियूल कहां पर है? हिमाचल प्रदेश में, रावी नदी के ऊपर है। हिमाचल प्रदेश में रावी नदी के ऊपर है। 180 मेगावाट, 180 मेगावाट का प्रोजेक्ट है। मैं केवल और केवल वो दे रहा हूं जो सिविल्स में आए हुए, आईएएस में आ रखे वो दिया। तो एक, दूसरा नेक्स्ट है मचकुंड प्रोजेक्ट, MACHKUND, मचकुंड प्रोजेक्ट। मचकुंड उड़ीसा में है। उड़ीसा में कोरापुट डिस्ट्रिक्ट पड़ता है, उसमें है, ये भी पूछा हुआ है। KORAPUT, कोरापुट डिस्ट्रिक्ट उड़ीसा।